हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे, जो आपकी आगामी परीक्षा सीईटी, स्टेनोग्राफर और पशु परीक्षक के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 73वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू किया गया? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इनमें से किसे 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मोहम्मद शमी, जो क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नृत्य का रूप है और राज्य है। तो भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु, और कथक ये है उत्तर प्रदेश, और कथकली ये केरल, और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट, सन 1779 में बड़गांव की संधि किसके और डैश और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षरित हुए थे? तो ये हुए थे मराठों के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्ब स्प्रिंग वाक्यांश पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ये किया गया था मार्क लिंच के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गोविंद गुरु द्वारा, यानी गिरी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा की ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितने होती है? तो ये होती है कुल जनसंख्या की 10% उपस्थिति। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे किसे ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ग्राम पंचायत को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है? तो ग्राम पंचायत है, जिला परिषद भी है, पंचायत समिति भी है, लेकिन नगर पालिका नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है? तो भूमि सिंचाई एवं पेयजल है, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण ये भी है, और सांख्यिकी आपदा एवं सहकारिता एवं पुस्तकालय कार्य ये भी है, और नगर नियोजन ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर नहीं किया जा सकता? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो हवाई टिकट बुक करना कर सकते हैं इंटरनेट से, बैंक स्टेटमेंट की जांच ये भी कर सकते हैं, और कपड़ों की खरीदारी ये भी कर सकते हैं, लेकिन फसलों की बुआई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था हीरालाल समारिया को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1956 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है झरिया में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है? तो ये है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी ICCR की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में बाजरा की फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये था 7वां। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी निम्न में से चौथी पीढ़ी की भाषा किससे संबंध यानी भाषा से संबंधित है? तो ये थी क्वेरी भाषा। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड एक उदाहरण है। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करता है वे कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो योजनागत अर्थव्यवस्था है, आय और धन संपत्ति का समान वितरण ये भी है, न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन और निश्चितता ये भी है, लेकिन उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता में कमी ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है काली मिट्टी को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण यानी प्लांटेशन फसल है? तो ये है चाय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर प्रमोद करण शेट्टी को। नेक्स्ट, मुगल काल के दौरान प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सरदार मीर सेना नौसेना विभाग के प्रमुख थे ये गलत है। बाकी मुगल प्रशासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रशासन प्रणाली का मिश्रण थी ये सही है। और मुगल शासक का सर्वोच्च पदाधिकारी था ये भी सही है। और प्रांतीय प्रशासन को सूबे में विभाजित किया गया था ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नहीं गलत कथन है ये। नेक्स्ट, कैवल्य किससे संबंधित है? तो ये है जैन दर्शन से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र इकोसिस्टम नहीं है? तो पर्वत है, रेगिस्तान ये भी है, जंगल ये भी है, लेकिन नहीं मछली का घर नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जनगण मन के रचयिता थे रचयिता हैं तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, सबसे लंबी हाईवे सुरंग ने अटल सुरंग की लंबाई है? तो ये है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट, श्रवणीय शब्द को कौन सा श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये है एनी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये है एरा प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना शब्द है उनका विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। और गौरव का है लाघव। और चिरंतन का है नश्वर। और गरल का है सुधा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? तो ये है एनिएक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो ये है कैश मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी कौशाम्बी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य
वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा एक अभियान है। तो ये है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योजना का अनुपात है। तो ये है 60 केंद्र का और 40 राज्य का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन में भेजे गए रोवर का क्या नाम दिया गया था? ये दिया गया था प्रज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केम्बुल लामजोयो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के संयुक्त से स्थापित किया गया था? ये किया गया था राउरकेला। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है ओलंप द गूज द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्राम सभा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 फरवरी 2000, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट, रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोविंद राज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 1665 की पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी? तो ये हुई थी शिवाजी और जयसिंह के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है उदय सागर झील। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय राज्य सरकार और ग्राम ग्राम पंचायत समिति के बीच सह संयोजक श्रृंखला की भूमिका निभाता है? ये निभाता है जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ये है 12वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है जगदीप धनखड़। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम जिसमें भूमिधारक किसान परिवार के 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष कुल 6,000 की सहायता दी जाती है? तो ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेसिंग CLI पर आधारित है? तो ये है MS DOS। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो आउटपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस का नाम है? तो ये है मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, RRECL का पूर्ण रूप है? तो ये है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो की गई थी 1982 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, उस कथन की पहचान करें जो रबड़ की फसल के बारे में सही नहीं है? तो यह एक भूमध्यय रेखीय फसल है, सही है। इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, गलत है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है, ये सही है। यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में उगाई जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी रबड़ की फसल के बारे में यह कथन गलत है। नेक्स्ट, भूमि सुधार हमारी डैश पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस यानी लक्ष्य था? तो ये था
प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो ये हो जाएगा चक्र, चक्र प्राणी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है सम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दोसाज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है दोस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कोठी आवे रोवे छप्पर वालों सदैव कहावत का सही क्या अर्थ है? तो ये है अधिक धन चिंता का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित वाक्य में क्रिया की कौन सी अशुद्धि है? संध्या नृत्य करता है। तो ये है लिंग संबंधित अशुद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आंख फेरने, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। तो ये है उदासीन हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। शब्द है और परिवारवाची शब्द है। तो अश्व ये है घोटक, किरण का अंशु, गंगा का सुरसरी और इंद्र का वासव। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका।